हेलो बच्चों, आईसी सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं अगली क्लास मतलब कि प्रश्नावली फर्स्ट बी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि परमेय संख्या क्या होती है, परमेय और अपरमेय। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डालते हैं परमेय संख्या। परमेय संख्या की एक डेफिनेशन होती है। परमेय संख्या को हम बोलते हैं जैसे कि परमेय संख्या वो होती है जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होती है, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू जीरो नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, जो फ्रैक्शन के रूप में हो, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, वो सब कैसी होती है, परमेय संख्या होती है। जैसे हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 5/6 ले लिया, और 3/, जैसे मैं और ले लूं 3/8 ले लूं, 27/8 ले लिया, 22/7 ले लिया। ये सब क्या है, हमारी परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। बात समझ में आई होगी। अब ये बोल रहा है कि Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका कहने का मतलब है कि Q जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब बट्टे में जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे 1/0, ये परमेय संख्या नहीं है, ये परमेय संख्या नहीं है, ये परमेय नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, और आगे देखते हैं। जैसे और बहुत सारे लोग होता है कि ये 5/5, 6, 7, 8 ये परमेय संख्या है या नहीं है। तो ये भी एक परमेय संख्या है, क्योंकि ये कंडीशन फॉलो कर रहा है कि Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो बट्टे में जीरो तो नहीं है, वन कर सकता हूं ना, तो ये भी क्या है, परमेय संख्याएं हैं। इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, और अपरमेय संख्या क्या होती है, देखो अपरमेय संख्या के बारे में मैं बता दूं आप लोगों को। अपरमेय संख्या क्या होती है, देखो जैसे अपरमेय क्या हो जाएगी, अपरमेय वो होती है जो कि अनवासनी अनावर्ती हो जाए, वो अपरमेय हो जाएगी। और एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो, नहीं हो, क्या नहीं हो, एक परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं √2 लिख दे रहा हूं, √3 लिख दे रहा हूं, √5 लिख दे रहा हूं, √7 लिख दे रहा हूं, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये कैसी हैं, अपरमेय संख्याएं हैं। बात समझ में आई होगी। ठीक है, और भी क्या है, और देखो, और जैसे मैं और एग्जांपल लिख दूं कि √16, √4, √25, तो ये है तो रूट में, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये बाहर निकल आएंगे। ये 4 का वर्ग होता है, ये 2 का वर्ग होता है, ये 5 का वर्ग होता है, तो ये कैसी हैं, ये परमेय संख्याएं होंगी। कैसी होंगी, परमेय संख्याएं। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। नंबर पहला कह रहा है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 6√3 एक परमेय संख्या नहीं है। इसको प्रूफ करना है। तो हम यहाँ कह सकते हैं, माना परमेय संख्या x है, और इसको भी हम मान लेंगे कि 6√3 भी एक क्या है, परमेय संख्या है। इसको भी मानना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, परमेय संख्या बराबर परमेय संख्या रख देंगे, तो x बराबर 6√3 हो जाएगा। अब ये क्या गुणा में है तो बटे में आएगा, तो x/6 हो गया बराबर √3 हो गया। अब हमें पता है कि x/6 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, और √3 अपरमेय संख्या है। अतः 6√3 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आया होगा, कोई दिक्कत। अब चलते हैं हम पे दूसरे सवाल की तरफ। ठीक है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या नहीं है। नहीं यानी अपरमेय संख्या है। ठीक है, अपरमेय संख्या है, ये पूछा है कि अपरमेय संख्या है। तो हम कहेंगे माना √5 परमेय संख्या है, ऐसे मान लो परमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, x बराबर क्या होगा, √5,
अब हमें पता है ये पर में है, पर बराबर पर में रखेंगे, लेकिन हमें पता है कि ये √5 हमने अभी पढ़ा था कि √5 एक अपर में संख्या होती है, तो हम यहाँ कह सकते हैं x एक पर में संख्या है, ठीक है। और √5 एक कैसी होगी, अपर में होगी, फिर तो अपर में संख्या है, ठीक है। क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो करेंगे हम यहाँ पे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब इसको पर में माना तो हम x = 3 + 2√5 मान लें, मतलब रखना पड़ेगा पर में बराबर पर में, x भी हमने पर में मानी है क्योंकि ये तो पर में होती है, ठीक है। तो इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो x - का 3 हो जाएगा बराबर 2√3 बचेगा, ये गुणा में तो बट्टे में आएगा, x - का 3/2 बराबर √3, ठीक है। हम कह सकते हैं कि x - 3/2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 3 + 2√5 सॉरी, यहाँ मैंने 5 कर दिया, यहाँ 3 कर दिया है, तो यहाँ भी 5 होगा, ठीक है। और यहाँ भी क्या होगा, 5 होगा, और यहाँ भी क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक होगी, 5, ठीक है। तो 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हमें यही प्रूफ करना था कि अपरिमेय संख्या है या नहीं है, तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। तो हम कहेंगे रूट माना √7 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम x बराबर √7 मानेंगे क्योंकि √7 तो वो सॉरी x तो हमारी रूट मतलब परिमेय संख्या ही है, ठीक है। तो अब हम सीधा प्रूफ ही है कि ये क्या है, x परिमेय संख्या है, √7 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 परिमेय संख्या नहीं है। तो √2 हमने पढ़ा है, अभी पीछे हमने पढ़ा था कि √2 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हमें सिद्ध करना है कि 2 + √2। तो हम कहेंगे माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम इसको रखेंगे x बराबर 2 + √2। अब ये 2 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x - का 2 √2, ठीक है। अब हम यहाँ कह सकते हैं 2 - 2 क्या x - 2 क्या होगा, x - 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। √2
एक अपर में संख्या है। अतः 2 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, संख्या है। इतनी बात समझ में आएगी, ठीक है। माना इसमें क्या है कि माना ये वाली ना जो संख्या होती है इसको हम परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो माना ये एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या ही रखेंगे। तो x समान हमने एक परिमेय संख्या मान ली, क्योंकि ये 1 अपॉन मतलब x अपॉन 1 कर सकता हूँ, तो ये परिमेय बन जाएगी। तो बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट 2। अब मैंने 2 को इधर लूंगा तो प्लस का था माइनस का हो जाएगा, तो ये इसके बराबर हो गया। अब ये पता है कि एक परिमेय होती है, और रूट 2 हमने पहले ही शुरुआत में ही पढ़ लिया था कि रूट 2 एक कैसी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो हम ये कहेंगे ये एक परिमेय संख्या है और रूट 2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः 2 प्लस रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इतनी बात क्लियर हुई होगी, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे उसी तरीके के ये भी क्वेश्चन है। तो हम पहले वाले क्वेश्चन को करते हैं कि एक 1 अपॉन रूट 2 माना, सॉरी मतलब माना 1/2 रूट 2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हम x बराबर 1 अपॉन रूट 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो यही आएगा। अब हमें पता है कि रूट 2 एक कैसी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं x एक कैसी है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और 1 अपॉन रूट 2 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये तो आसान सा था, ये भी हो गया। अब हम क्वेश्चन करेंगे अगला। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें हम यहाँ भी सेम करना पड़ेगा। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम रखेंगे x बराबर 7√5। 7√5 अब ये गुणा में है तो कहाँ आएगा, भाग में आएगा। तो x अपॉन 7 बराबर रूट 5। हम यहाँ कह सकते हैं कि x/7 कैसी है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। और रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 7√5 कैसी होगी, अब एक अपरिमेय संख्या होगी। कैसी होगी, अपरिमेय संख्या, ठीक है। समझ में आया होगा, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि सेम इसमें भी यही करना पड़ेगा कि माना 6 प्लस रूट 2 एक कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। मान लें परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम लेते हैं x बराबर 6 प्लस रूट 2, क्योंकि ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय हमने माना है। तो ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का होगा। x माइनस 6 बराबर रूट 2। हमें पता है ये परिमेय है, और रूट 2 कैसी होगी, अपरिमेय, जो हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है। तो x माइनस 6 एक कैसी होगी, परिमेय संख्या है। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 6 प्लस रूट 2 एक कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी,
ठीक है, समझ में आया होगा। ये तीनों क्वेश्चन हमने एक साथ कर दिए हैं, ठीक है, थोड़ी सी जगह में। ये समझ में आए होंगे। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। साथ कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि माना √3 - 1 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम लिखेंगे x भी परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, -1 लिख दिया। मतलब x बराबर √3 - 1। अब √3 जो -1 है इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर के इधर आता है तो माइनस वाला प्लस का हो जाता है, प्लस वाला माइनस का हो जाता है, ठीक है। तो इधर आएगा तो x - 1 प्लस का हो जाएगा और √3, ठीक है। अब हमने पीछे ही पढ़ा कि √3 ये कैसी होगी, अपरिमेय होगी, और ये कैसी हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो हम ये लिख सकते हैं x + 1 एक परिमेय संख्या है। और √3 कैसे होगा, √3 एक कैसी होगी, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अतः √3 - 1 एक कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। नंबर 8 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ कहेंगे कि माना √5 माइनस का √3 एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे x बराबर √5 माइनस का √3। हमने पीछे ही पढ़ा था कि x कैसी होगी, एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है। और √5 माइनस का √3 कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है, होगी। समझ में आए होंगे क्वेश्चन, ठीक है। हमने पहले ही समझा दिया था इसलिए कि आगे समझने में दिक्कत ना आए, तो ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 9 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम वही तरीका हमारा वही होगा, माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये हमने परिमेय मान ली, तो परिमेय बराबर परिमेय रखेंगे, 2 + √3। अब ये परिमेय और ये भी परिमेय हमने मानी। अब ये इधर आएगा तो x - 2 बराबर √3, यही तो बचा। हमें ये पता है ये परिमेय, और हमने पढ़ा कि रूट में जो भी संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय होती हैं, बशर्ते वो परफेक्ट स्क्वायर न हो तब। तो ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है और रूट में है, तो ये अपरिमेय होगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे x - 2 एक परिमेय संख्या है, और √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं, अतः 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। समझ में आया होगा। बोला था क्वेश्चन के सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या कहा, माना कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मान लिया, तो परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या मान ली हमने, ठीक है। तो x बराबर ये हो गया। अब प्लस का 2 है तो इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो अब क्या बचा इधर, √3। अब ये हमें पता है ये परिमेय संख्या होगी, ये कैसी होती है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि हमने पीछे पढ़ी थी। तो x - 2 एक परिमेय संख्या है, √3 एक कैसी है, अपरिमेय संख्या है। अतः 2 + √3 एक कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
नंबर 10 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस का 3 रूट 2 एक अपर में संख्या है। ठीक है, 4 माइनस 3 रूट 2 एक अपर में संख्या है। तो हम यहां भी वही कहेंगे कि माना 4 माइनस 3 मतलब 4 माइनस 3 रूट 2 एक पर में संख्या है। देख रहे हो, हम आधी इंग्लिश हिंदी बोल रहे हैं, आधी इंग्लिश बोल रहे हैं। क्या बात है हमारी, सही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो ये पर में संख्या हमने मान ली, तो x बराबर 4 माइनस फिर वही 4 माइनस का 3 रूट 2 कैसी होगी, पर में संख्या बराबर पर में संख्या रख दी। अब ये 4 जो है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है तो माइनस का 4। ठीक है, बराबर माइनस का 3 रूट 2। अब ये जो अपॉन में है ये कहाँ आएगा, डिवाइड में तो आएगा, डिवाइड में आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे x माइनस का 4 अपॉन 3 करने के बाद माइनस का रूट 2 भी रख दूं, तो रूट में जो भी संख्या है वो प्लस में हो या माइनस का हो, वो कैसी होती है, अपर में होती है, बशर्ते परफेक्ट स्क्वायर ना हो जब। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली संख्या माइनस इधर भी ले लेंगे ना, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, ये प्लस की हो जाएगी, बात वही है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं x माइनस का 4 अपॉन 3 कैसी संख्या होगी, पर में होगी, पर में संख्या है। अतः नहीं, रूट 2 मैं यहाँ कर ही दे रहा हूं, तुम थोड़ा डाउट में हो जाओगे। अब ये माइनस का मैं इधर लूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 3 मैंने ले लिया यहाँ पे, तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, तो एक अपर में संख्या है। अतः 4 माइनस 3 रूट 2 एक कैसी संख्या होगी, अपर में संख्या होगी। ठीक है, क्लियर हुआ। तो हमारा ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं क्या दिक्कत है क्या नहीं है, और वीडियो क्वालिटी ठीक आ रही है या विजिबल है बोर्ड या नहीं है, आपको जो प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।